जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे शनि की साढ़े साती पर कि साढ़े साती होती क्या है और ये मनुष्य को किस तरीके से परेशान करती है। साढ़े साती का जैसे हम शाब्दार्थिक अर्थ लगाएं तो 2.5 + 2.5 + 2.5 = 7.5। क्यों? क्योंकि शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं। जब भी कोई बड़ा ग्रह प्लैनेट चेंज होता है तो हमारे जीवन में अवश्य ही चेंज होते हैं। जो इस एस्ट्रोलॉजी के पारंगत हैं वो कहते हैं कि चाहे किसी की ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा ना हो, लेकिन हमेशा गुरु और शनि का गोचर हमेशा ध्यान रखें। जैसे कि गुरु लगभग एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं, वैसे 13 महीने भी रह जाते हैं। जैसे कि जब कुंभ का मेला लगता है तो उसमें गुरु वृष राशि के होते हैं जो कि 12 साल में लगता है। इसी प्रकार से आज हमारा जो मेन उद्देश्य है शनि की साढ़े साती को समझना। जैसे कि मेरे फोन आते रहते हैं कि गुरुजी 29 मार्च 2025 को शनि ट्रांजिट हो रहे हैं, यानी कि राशि बदलने हैं, तो कौन सी राशि को क्या लाभ मिलेगा, किस पे साढ़े साती चल रही है, किस पे साढ़े साती उतर रही है। जैसे कि मैंने बताया कि साढ़े साती का हमारे ऋषि मुनि बड़ा अच्छा शब्दार्थ रख करते थे। 7.5 में साढ़े साती का मतलब 7.5 वर्ष। तो जैसे कि जब शनि किसी भी राशि पर आते हैं तो उससे पहली राशि को पकड़ लेते हैं और आगे वाली को पकड़ लेते हैं, तो वो 7.5 वर्ष हो जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा क्या है, राशि क्या है, जहां चंद्रमा बैठते हैं वो राशि है और चंद्रमा हमारा मस्तिष्क है। तो शनि महाराज हमारे मस्तिष्क को पकड़ना चालू कर देते हैं। और इसका छुटकारा क्या है? इसका छुटकारा क्या है कि शनि की जैसे कहते हैं ना चढ़ती उतरती या स्थिरता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझिए आप कि 29 मार्च 2025 में शनि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कौन कौन सी राशि को शनि ने अपने प्रभाव में लिया, तो मकर को छोड़ दिया, कुंभ को, मीन को और मेष को। यानी कि कौन सी राशि छूट गई? मकर राशि साढ़े साती से छूट गई और मेष राशि शनि के अंतर्गत आ गई। यह बिल्कुल फैक्ट समझना। जब शनि की साढ़े साती चलती है आदमी डरा डरा रहने लगता है, मन में नेगेटिविटी रहती है। मतलब क्या लक्षण होते हैं उसके? घुटनों में दर्द रह सकता है और यदि कोई सर्विस करता है तो सर्विस में प्रॉब्लम हो सकती है। इसका उपचार क्या है? सबसे चीफ एंड बेस्ट, सबसे सरल उपाय क्या है? जैसे गीता में कहते हैं ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्यो युध्यते मयि अर्पित मन बुद्धि मावशं से, यानी कि मन और बुद्धि को मेरे पर अर्पित कर दे और तो अपना काम कर, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगा। इसी तरीके से शनि कौन है? शनि है कृष्ण भक्त। जो कृष्ण भक्त होते हैं या जो सात्विक होते हैं, जो किसी को परेशान नहीं करते, शनि उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करते, चाहे वो साढ़े साती के अंदर करते हो। तो एक तो हमें ध्यान रखना है कि हमें जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हें कहते हैं सेवक, सर्वेंट। हमें उनसे अच्छा से बोलना है। गरीबों पर हमें कुछ ना कुछ देना है। यदि हमें ज्यादा ही संकट आ जाए किसी कारणवश, क्योंकि जब एक जो बारीक विषय है कि जब चंद्रमा के 6 डिग्री इधर 6 डिग्री उधर रहता, वो ज्यादा इफेक्शन में आ जाता है, ज्यादा परेशानी हो जाती है, तो हम इस मंत्र का जाप करना चाहिए। एक मंत्र पकड़ लो, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, एक माला करना चालू कर दो। देश पात्र काल के हिसाब से यदि आप शनि के मंदिर चले जाएं, वेल एंड गुड। पीपल के नीचे दीपक जलाना चालू कर दें, बहुत अच्छा। वाणी में संयम रखें, किसी को परेशान ना करें, तो आप देखेंगे कि शनि आपसे कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि शनि कौन है? ये न्याय के देवता है, कर्म के देवता हैं। तो यदि हम अपने में संयम रखेंगे तो शनि आपको कुछ नहीं कहेंगे, हमें कुछ नहीं कहेंगे। यानी कि हम अब इसे चार्ट पे ऐसे समझते हैं कि ये 29 मार्च 2025 तक एक तो मकर, एक कुंभ, एक मीन राशि वाले इसकी पकड़ में थे। अब मकर वाले तो हो गए फ्री, अब पकड़ लिया मेष राशि वाले को। और हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि मीन राशि वालों को ज्यादा संभल कर रहना, क्योंकि
इसके ऊपर से ही तो चंद्रमा गुजरेंगे। अगर कहीं इसका गलत प्लेसमेंट हो गया और सपोज कर लो कि कुंडली में भी यही है, तो हम ज़्यादा परेशानी में आ सकते हैं। फिर वही बार वाली बात, हर वक्त डरा डरा रहना, क्योंकि मस्तिष्क पे लोड गिरता है, सर्विस पे लोड गिर देगा, घुटनों में दर्द कर देगा, नौकरी में परेशानी कर देगा, कैश इन हैंड में प्रॉब्लम कर देगा, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम कर देगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जो आपका मेन क्वेश्चन मेरे पे जवाब आ रहे थे कि कब से 29 मार्च 2025 से मेष राशि वाले 7.5 के अंतर्गत चल जाएंगे, कब तक रहेंगे? लगभग 32 यानी कि 32 ईयर, वो 32 तक यानी कि 7.5 तक ये यहाँ रहेंगे लगभग, ये यहाँ से छूट जाएंगे। तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं होती है, लेकिन कहते हैं कि डरने वाली चीज़ों से डरना चाहिए। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में शनि को काल बताया। मैंने बहुत से ऐसे प्रोडिक्शन दिए, जैसे कि एक हमारे मिलने वाले थे, उनकी उम्र थी 82 ईयर, वो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि मेरा शनि योग कारक ग्रह है, मेरा क्या होगा। मैंने कहा जी ऐसा भी हो सकता है, शनि काल है, क्योंकि शनि की दशा में अगर कोई इस पृथ्वी लोक को छोड़ दे तो कोई बुरा नहीं है, किसी के घातक बीमारी हो जाए तो कोई सोचने का विषय नहीं है। इसलिए हमें शनि का दान करना है और हमें अपने आचरण में भी सही करना है। जो सेवक भाई हैं, जो कमजोर हैं, उनका हमेशा ध्यान रखना है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे इसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण भगवान की।